होने से बाहर कदम नहीं दिया है, वो आज अपने हृदय सम्राट को धोखा देकर के तुम मरने के लिए जाते हो। भक्तों, पेट को पकड़ के सीढ़ियों पर बैठ गए। महाराज उत्तम पाद की तस्वीर अपनी आंखों में बसा करके रोने लगे, प्रिया मुझे क्षमा कर देना, प्रीतम मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हें धोखा दे करके जा रही हूँ। वो भक्तों कैसे रोती हुई जा रही है। अंधेरी रात रानी सुनीत निकल के चली। भयंकर झाड़ियां, अंधेरी रात तलाशने लगी कहीं कुआं मिल जाए, उसी में मुंह बांध के गिर जाऊं, मेरी सौत की छाती ठंडी हो जाएगी, मेरे जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। यारे भक्तों, उसे मारने वाला मैंने कोई नहीं निहारा जगत में, जिसका जगत पिता रखवाला। देव ऋषि ब्रह्मा पुत्र नारद सामने खड़े हैं। आवाज लगाइए, लड़की कहां जा रही है? जवाब दिया, बाबा मैं मरने के लिए जा रही हूं। क्या कहा? देखने में तो किसी राजा की राजकुमारी, मगर तेरे साथ की सहेलियां कहां पे छुड़ गई? तुम आधी रात के वक्त हो और मरने के लिए जा रही है। कहने लगी, महात्मा जी आप तो सच्ची साधु हैं, क्या आप ये नहीं जान सकते एक अबला अगर अपनी आत्महत्या करेगी तो क्यों? नारद कहने लगे, लड़की रो नहीं, मैं तुझसे एक प्रश्न करूंगा, मेरे प्रश्न का तुम उत्तर दे दे। क्या? तो क्या परम भरी वाणी बोले ब्रह्मपुत्र नारद। के दोनों पैर पकड़ लिए और कहने लगी, बाबा अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ।
मैं तुझे वचन देता हूं। क्या? अरे घबराए मन राज दुलारी, अरे घबराए मन राज दुलारी, तेरे ललाए मोहिए गोदारी। मैंने क्या कहा? बाबा जी, मैं तो आज समझी कि साधु लोग भी झूठ बोले। क्या मतलब? मतलब यह है कि अब मेरे बेटा पैदा नहीं होगा। नारद कहने लगे कि धर्मराज को रेस्ट तो ही उठाएगा, क्यों बेटा पैदा नहीं होगा? कहने लगी बाबा मेरे इसलिए बेटा पैदा नहीं होगा में है। तेरे अंदर विश्वास की कमी है और विश्वासम फलदायकम। तू मेरी बात पर विश्वास कर और 1 साल का इंतजार करना। अगर 1 साल के अंदर तेरी गोदी में एक मांस का लोथड़ा न किलबिला जाए तो ये कुआं भी नहीं कहीं भाग जाएगा। इसी कुआं में गिर के आत्महत्या कर लेना। रानी सुनीत को विश्वास आ गया, लौट के आ गया। टूटे हुए खटोला में फटी हुई रजाई घुटनों पे डाल के पेट में घुटना लगा के सोने की कोशिश करती है, मगर दुखिया को नींद कहां पड़ती। प्यारे भक्तों, एक रोज का जिक्र है कि अयोध्या नरेश राजा उत्तानपाद अपनी कचेरी में बैठा है। अब आज लड़ाई मंत्री महाराज
कल मुझे शिकार की जरूरत है, शिकार की, और बड़े बड़े लड़ाकू जवानों को साथ में लेके जाना है। और मैं जिस शिकार का पीछा करूंगा उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज, शिकार को जिंदा छोड़ना ये तो कायदा है। सवेरा हुआ, बड़े बड़े लड़ाकू जवानों को लेकर के अयोध्या नरेश अयोध्या से दूर निकल जाता है। कितनी दूर? दूर। क्या देखा? आगे पाई जानी, आगे पाई जानी हिस्से वो तो मारीच मामा का पाठ अदा कर रहा है। जमी है और हिरण क्या मारीच का पाठ अदा करता था। प्यारे भक्तों, जिस समय सिपाहियों को महाराज का घोड़ा नजर नहीं आया, सूर्यास्त होने वाला है, सिपाही लौट के महलों में आए, छोटी रानी सुरजी को आकर के बताया, महारानी साहिबा, महाराज ने घोड़ा के हिरण के पीछे डाल दिया। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, जब महाराज का घोड़ा ही नजर नहीं आया तो हम लोग निराश होकर के लौट के चले आए। दांती को मीस के कहने लगी, बदकारो, संदेशा लेके आए हो। तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे पिया कितने लड़ाकू, वो जिस शिकार का पीछा करेंगे उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जाकर के आराम करो। सिपाही तो भोजन करने के बाद अपने अपने शयन कक्ष में जाकर के सो गए। वो अयोध्या नरेश हिरण के पीछे जंगल में भटकता रहा। अंधेरा हो गया और जब रात हो गई, लौट के आया, सुरजी के दरवाजे पे खड़े होकर के कुंडी खटकाने लगा। किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। अब कोई हो तो बताओ, किवाड़ खोलो। वे तो दिन के 4 बजे रोट खा के सोसे आए।
सभी कहीं मर गए ना, मगर दिमाग में झटका लगा और कहने लगा अब आवाज नहीं लगाऊंगा। सुनीत के दरवाजे पर खड़ा हो गया, धीरे धीरे बोल, जो कहूँ नीचे वाली ना नहीं जगी तो नगटे छप्पर मुंड पे धारी की नचे, अगर दुखिया को नींद कहाँ पड़ती है। तो सुनीत एक आवाज में ही उठ करके पलंग पर बैठ गए, मगर सोचने क्या कि आज 6 महीने के बाद मेरे हृदय सम्राट इस अंधेरी रात में अगर हमसे मिलने आए हैं तो आज कुछ विकार। और ध्यान रखना लोगों, जोहारी को हमेशा अच्छे ही सूझे। लड़कियां भर भर के रोने लगी, महाराज बोले याद करो जब मंदिर के नीचे आपने मेरी कलाई पकड़ी थी, हमसे ये कहा था कि दो कुछ में कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। कहने लगा किवाड़ खोलने के भाषण दे दे, तो रानी ने किवाड़ खोले, अपने पिया के पैर छू करके बोली आज कैसे निकले। राजा कौन लोगों भगवान से भी नहीं करवाएंगे तो मौका निकालो लोगों हाथ में, तो तुमने कहा ना छोड़े। तो अपने हृदय सम्राट के आने का उद्देश्य समझ लिया।
देखने लगा तो रानी कहने लगी क्या देख रहे हो? अरे अब सूखी हड्डियों में गोश्त नहीं रहा। रानी ये मत कहो, हमें वो दिन याद आया है जब तुम पहली बार मेरे घर में नब्जो नहीं बन के आई थी। वो तुम्हारी मुस्कुराहट, वो तुम्हारी चंचलता हवा हो गई। एक बार मुस्कुरा दो ना, तुम्हें मेरे प्यार की सोगत एक बार मुस्कुरा दो। जब 4 बजे घड़ियाले ने टन 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 4 बार मोगरी मारी तो रानी के ओठों से गाली निकल पड़ी, अरे कमीना घड़ियाल, तो जब घंटा में मोगरी न मारे, आज की रात और बड़ी हो जाए तो क्या बोलूं? प्रेम मधुबाती पिया अंग में सुहाती, हंस के गले सो लगाती और रानी मुस्कुराती है। प्रेम को नशा और बिगड़ी की कथा ऐसी, और घंटा के झनकोर में रानी को सुहाती है। 1 बज के 2 बजो और 3 जब बजन लागे, तब घड़ियाले पे वो रानी झुझलाती है। और घड़ियाले बिजमारे निकमून धारू, और मोगरी न मारे मोगरी बिजू की रात है। पूरी कमीना घड़ियाल, तुझे घंटा में मोगरी न मारे, मो जैसी अभागनी की रात है, आज की रात और बड़ी हो जाए। राजा कहने लगा छोड़ो मेरी कलाई, सुबह हो गया, अगर नीचे वाली नांगिन जगी तो नटनी छप्पर मूड बिठा के नचे। पर तो रानी ने महाराज की कलाई को छोड़ दिया और दोनों पैर छुए, कहने लगी महाराज ठहर जाओ ना, ठहर जाओ, मैं क्या कह रही हूँ? जरा ठहर जाइयो तो क्या कर नहीं है, अभी हमने घर के
रानी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज फिर कब मौका निकाली। देखिए प्रभु की कृपा कि रानी सुनीत जो है वो गर्भवती होती है। महाराज उत्तानपाद अड्डा से उतर के जब नीचे आया तो छोटी रानी सुनती, मुंह सर पे साड़ी नहीं, साड़ी का पल्लू कना पे पीछे आंगन में झाड़ी। कहां थे तुम? मैं पूछ रही कहां थे तुम? ये आंखें कैसे ठस गई, ये चेहरा कैसे नीरस पड़ गया? इतनी जोड़ के गज्जी सो राजा तो सक पकाई, सीधा कहा तो कौन सी कहा बोली। राजा सुनता रहा और कहने लगा, ले मेरी तलवार, जिसे तूने धन्य बनाकर छोड़ा फिर भी तेरी शादी ठंडी न हुई। कोई हरामजादी, सारे दिन मैंने शिकार का पीछा किया और जब शाम को घर पे आया तब तू तेरे के 4 बजे रोट खाएगी, सो जाएगी, मैं तेरी पे सर रख के सोयो। अरे चेहरा मेरा नहीं उतरेगा, तेरा उतरेगा। तो मैं तो राजा हरामजादी कतरनी सी जीप चलानी तो न कर से निकाल दूंगा। शादी में हमने भाभी मोल ले ली, करिए बंदर घोड़ा
बचपन लला का तुम में लिख रहे। समय से पहले कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ध्यान रखना। तो फल समय पर ही आएगा। दशहरी आम को खाना है तो इंतजार करो। तो ठंडा नहीं अच्छी लगा तो। हाँ, जेठ के महीने में दशहरी आम लला खेबे को मिले। महा को महीना चल लो लला होली सुन लो। ये काम लला हमारे बस्ते बाहर है। फरमाइश वाले हम कोई काम नहीं करते कभी, ध्यान रखना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। दूसरे लोग भगवान की कृपा रानी सुरचि भी गर्भवती होती है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। धीरे धीरे उदर की वृद्धि होने लगी, मगर अंतर कितना है। एक वो रानी है कि जब से उसने गर्भ धारण किया, खेतों पर अन्न बटोरा, जौ की रोटी नमक से खाई। प्यारे भक्तों, और एक वो रानी है कि जब से उसने गर्भ धारण किया तब से पलंग नहीं छोड़ा, बलभद्र भोजन करती, दासियां टहल बजाती। धीरे 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 प्रसव डाला, और प्रसव की पीड़ाएं जब मैया सुनीत के उदर में आने लगी तो प्रसव की पीड़ा वो पीड़ा है, मैंने ही नहीं आपने भी देखा होगा कि एक नहीं हजारों की तादाद में एक संतान को जन्म देने की खातिर माताएं जो दुनिया से विदा हो। ऐसे ऐसे अद्भुत खेल सामने आए, बच्चे की खुशियां, मां ने बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाई। दाई बच्चे को संभाल रही है और मां दुनिया के बाजार में खो गई। भक्तों, न कोई दाई है, न कोई दासी है, न कोई परिवारी है। अकेली प्रसव की पीड़ाओं से अकामे करा रही है। और ध्यान रखना, संसार में जब कहीं हर जगह से आस इंसान की टूट जाती, फिर एक ही दरवाजा नजर आता है, फिर दूसरा दरवाजा नजर नहीं आता। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आज पार ब्रह्म परमेश्वर की याद करके सुनी कैया की तरह से रोने लगी, डकराने लगी कि हे पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरी माँ हो तो तुम हो, पिता हो तो तुम, दाई हो तो तुम हो, और दासी हो तो तुम हो। तुम्हारे बिना मेरा दुनिया में कोई नहीं। भक्तों, के दुख जाने दुखिया और के दुखिया की माँ, और के दुख जाने माछली जो आटे आटे का। भगवान की तस्वीर अपनी आंखों में बसा के गैया की तरह से टकराने लगी। दिल से तुमको बुलाऊं भगवान, दिल से तुमको बुलाऊं भगवान, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है।
देखो, ईश्वर की याद करके दो आंसू डाल के तो देखो। बिन पग चले सुने बिन गाना, वो मेरा सच्चा जो पिता बिना पैरों से चलने वाला है, बिना हाथों से करने वाला है, बिना कानों से सुनने वाला है, बिना आंखों से देखने वाला है। बिन पग चले सुने बिन गाना, बिन कर करम करे बिन नाना। आनंद रैन सकल रत भोगी, बिन पाहि सत्ता बड़ योगी। ध्यान रखना, रात्रि के 4 बजे रानी सुनीत जो है बहुत खूबसूरत बालक को जन्म देती है। मेरे बबला रात्रि के 4 बजे जब एक पुत्र को जन्म दिया, हर लोगों वो खुशियां कि सदियों के प्यासे को एक चम्मच पानी मुंह में पड़ गया। ओठ पे ओठ रख के चूमा लेते, बाबा तुम्हारा आज वचन सत्य हो गया, अब दुनिया वाले हमें 5 की दृष्टि से नहीं देखेंगे। तो बच्चा रोने लगा। बच्चा जब रोने लगा तो रानी सुनीत ने अपने कलेजे के टुकड़े को उठा करके अपने वक्ष से लगाया, मगर दूध नहीं निकला। अंदाजा लगाओ, इस माँ ने 4 दिन पहले जौ की रोटी नमक से खाई, क्या उसके बाद दूध निकल सकता है? जब दूध नहीं निकला तो इधर बच्चा रो रहा है। जो खुशी की लहर आई सागर में टापू कर खड़े हो गई थी, लेकिन दोबारा फिर उसी सागर में गोता खाने लगी। गोदी में बच्चे को ले लिया और यूं करके ओठ पर ओठ रख लिया और भैया की तरह से फपक फपक के टकराने लगी। लाला मैं बांझ बनी रहती जब बेकारी की गोदी में चुकाए, जब तेरे पेट का ही मैं भोजन नहीं मिला सकती। तेरी मैया कोई भी क्यों ना देखो।
संसार में बहुत बहुत प्रेम करने वाले मिले, संसार में बड़े बड़े रिश्ते मिले, लेकिन मां जैसा रिश्ता जीवन में आपको कभी नहीं मिलेगा। कौन ऐसा होगा जो अपनी आंखों के आंसू पिला पिला के और बच्चे को पाले? अब तो नित्य क्रिया यही बन गई। जब ध्रुव रोता तो मुंह पे मुंह रख करके रोती, तो अपने आंखों के आंसू पिला पिला के ध्रुव को पाले। दूसरे रोज सूर्य के बाद जब पैदा हुआ, सारे गांव की बधाई देने आते, आंगन में मंगलाचार हो रहा है, खुशी के गीत हो रहे हैं, लेकिन उस दुखिया के पास में कोई नहीं। चतुर ब्राह्मणों ने आकर के दोनों बच्चों का नाम संस्कार किया। तो गरीबी का बेटा है उसका नाम ध्रुव रख दिया, और जो सूर्य का बेटा उसका नाम उत्तम रख दिया। तो मां के साथ में रहता है, सब तनक सियाना हो गया, तो मैया के साथ में जौ की रोटी नमक से खाता। मां जब खेतों पर काम करती है तो बच्चे को अपनी झोली में डाल लेती है। तो एक वो बच्चा है जो गोदी गोदी में खिलौना बन के बलभद्र भोजन करता है। धीरे 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 ये दोनों बच्चे 5 वर्ष के होने जा रहे हैं। एक रोज ध्रुव और उत्तम गली में दोनों खेल लेंगे। ध्यान रखना, बच्चों बच्चों में बहुत बड़ा स्नेह है। क्यों? छोटा बच्चा परमहंस होता है, भगवान का रूप होता है। पर तो दोनों बच्चे खेल रहे थे, सूर्य की नजर पड़ गई, दौड़ती हुई गई, उसने अपने बच्चे उत्तम के कान में तार से तमाचा दिया। कमीना, गांव के बच्चे सभी मर गए जब बहनी के बच्चे के साथ खेल रहे थे। तमाचा तो ध्रुव उत्तम के गान में लगा, लेकिन ध्रुव बिलबिलाता हुआ मैया सुनीत की गोदी में आकर के गिर पड़ा। माँ पूछने लगी, लाला क्या तुम्हें किसी ने मारा है? कहने लगा, मैया मुझे तो नहीं मारा। फिर मौसी ने उत्तम भैया को मारा है, और जब बोली है कि तुझे भंगिन के बच्चे के साथ खेल रहा है, सुनीत ने अपने कलेजे के टुकड़े को उठा के अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगी, लाला तुम उत्तम के साथ में खेलने मत जाया, तेरी किस्मत में भाई का साथ नहीं है। अगर तेरी किस्मत में भाई का साथ होता तो मौसी क्यों से मारती? वो रानी है या भंगिन है तेरी माँ? ध्रुव कहने लगा, माँ आज के बाद अब मैं नहीं रहूंगा। पर तो 2 दिन कट गए। अब उत्तम सोचने लगा कि भैया नाराज होगा, भैया नाराज होगा। मौका पा करके आया और नीचे से उसने आवाज लगाई, ध्रुव भैया, अरे ध्रुव भैया। ध्रुव ने झांक करके देखा, सुनीत सो रही थी। तो आवाज लगाई, क्या बात है? उत्तम कहने लगा, भैया तुम नाराज हो गए। नाराज हो, वो मां नहीं है, वो ऐसी पापनी मां है जिसकी जिब्या से जहर निकलता है। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, तुम नीचे आ जाओ। ध्रुव कहने लगा, भैया मैं तेरे साथ खेलने के लायक नहीं हूं। अरे तुझे रानी ने जन्म दिया है, मुझे भंगिन ने जन्म दिया है। समझा
जाते जाते अपने हृदय से लगा लिया, भैया को पागल हो गया तो चलो। और तुम कहने लगा चलो आज हम तुम दोनों पिताजी के पास चलेंगे। भक्तों, आगे आगे ध्रुव और पीछे पीछे उत्तम। अयोध्या नरेश सुल्तान बात की कचहरी लगी है। जब दोनों बच्चे सभा में पहुंचे तो राजा अपने को न रोक सका। उसने अपने बड़े बेटा ध्रुव को उठा के अपनी गोद में बिठा लिया और छोटा बच्चा बबुला के घुटनों पे हाथ रख के जमीन पे खड़ा हो। परीक्षित जी वहां एक नीच बैठा है और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नीच मौजूद न। नीच हर जगह मौजूद हुआ करते हैं, मगर इनकी पहचान क्या है? एक विद्वान ने लिखा है कि जो काहू की देखी विपत्ति और खुशी हो जैसी जगन्नपति। अगर किसी की आपत्ति को देखे तो इतने प्रसन्न होते हैं मानो संसार के राजा। और जो काहू की सुने बड़ाई तो सांगल जैसे जुड़ी आई। अगर किसी की प्रशंसा को सुने तो ये कैसे सांस लेते? मन में नहीं प्रकार कर दिया। तो वहां एक नीच बैठा। उस नीच ने जाकर के सूर्य को बताया, महारानी साहिबा, अरे छी छी कितनी गंदी बात। तेरा बेटा जमीन पे घुटनों पे हाथ रख के खड़ा, शौच का बच्चा तेरे पिता की गोद में बैठा। परीक्षित महाराज, वैसे हूं करेला करूँ तो परियों नहीं प्योर। मोती भूल हो गई, मैं कभी नहीं आऊंगा। गाल में तार से समझ दिया, कमीना निकल यहाँ से। भगवान का भजन किया होता तो तू भंगिल की कोख से पैदा नहीं होता, मेरे कोख से पैदा होता। और सुन,